है इस मुल्क के ऊपर। सिर्फ जो थोड़े से डाकुओं का कब्जा नहीं कबूल करना आपने। एक इस वक्त शुगर माफिया वाला पूरा पाकिस्तान कंट्रोल करके बैठा है। जो दिल करता है, जब दिल करता है एक्सपोर्ट कर देते हैं, जब दिल करता है इंपोर्ट कर देते हैं। किसी का डर नहीं है आप किसी को, क्योंकि कानून तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। जजेस की तो हालत देख लें, जजेस को जो ऑर्डर मिलता है वो कर देते हैं, और कोई जो सर उठाता है उस जज के साथ ये बुरा करते हैं, पता नहीं क्या धमकियां देते हैं। तो इसलिए इमरान खान का तो जेल में बैठे हुए हैं, उनको तो कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उनको 22 घंटे के लिए एक सेल में रखा हुआ है, बच्चों से मुलाकात बात फैमिली किसी से नहीं करने दे रहे, उनकी किताबें बंद कर दी हैं। ये टॉर्चर है, ये गैर इंसानी है जो ये कर रहे हैं, ये इनह्यूमन है। और हर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल या नेशनल उसके ख़िलाफ़ है। तो ये कितना जुल्म कर रहे हैं, ये जितना इनका खौफ बढ़ता जा रहा है ये इमरान खान के ऊपर उतना जुल्म बढ़ा रहे हैं। इनका खौफ इतना बढ़ गया है, ये रातों को नहीं सो सकेंगे। इनका क्या ख्याल था कि ये इनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इमरान खान को जेल में बंद करके? इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, इन पे तरस खाएं। ये रात को नहीं सो सकते। इनका जितना जुल्म बढ़ता है ना, इसका मतलब आपका हुक्मरान उतना खौफज़दा है, बस ये याद रखें। ठीक है। अच्छा मैडम, ये बता दें कि आज फैमिली मुलाकात का भी दिन है, और अभी एक वकील आके कह रहे थे कि आज मुमकिन नहीं है कि मुलाकात भी करने दी जाए। क्या ये 5 अगस्त का खौफ है या किस वजह से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं? 5 अगस्त होगा, 2 साल से तो इमरान को बंद किया हुआ है। मैं यही कह रही हूँ कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान जेल में क्यों है? क्योंकि लोगों की आवाज़ है। ये किसकी आवाज़ बंद करना चाहते हैं? इमरान खान की नहीं, आपकी, सबकी, अवाम की। आज अगर आप अवाम के किसी मसले पे बात करेंगे, आपके फ़ोन ले लिए जाएंगे, आपको जेलों में डाल देंगे, आपके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अवाम की आवाज़ इमरान खान है, उसकी बंद करो, लेकिन वो बंद नहीं कर सक रहे। लोग हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इमरान खान ने सिखा दिया था अपने हक के लिए खुद खड़े होना है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और इनका खौफ उस आवाज़ से है जो अपना भी हक मांग रहे हैं इस मुल्क में, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा इस मुल्क पे हक है। इनका नहीं है जो लूटेंगे। अभी चीनी में लूट रहे हैं, पैसे तो आप भर रहे हो ना, घर तो आप चीनी लेकर जाते हो, बताओ कितने की चीनी है। स्टोर से पूछो, उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं इस कीमत पे रखो, वो कहते हैं हम नहीं रख सकते इस कीमत पे, हमारी खरीद ही नहीं हो। स्टोरों ने चीनी रखना बंद कर दिया, ताकि आप इन 2-3 ख़ानदानों के, जिनके पास 60% चीनी का कारोबार तो उनके कंट्रोल में है, तो आप ये देख लें, आप चीनी का रेट से आपको पता चलेगा आपको कितना लूटा जा रहा है। मैडम, 5 अगस्त का प्लान अब इसराइल से सामने आ रहा है कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाएगा, मोटरवेज और बाकी जो सड़कें हैं, जो फ्लाईओवर से सारे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन किया एक दिन के लिए जाएगा। तो आप क्या समझती हैं, एक दिन से इमरान खान? मेरी बात सुने, अगर पार्टी कुछ करना चाहे तो करें, क्यों ना करें? हर एक चीज़ को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? अगर पार्टी वाले कोई डिसीजन लेते हैं तो ठीक है, उनका प्लान है, उन्होंने कोई सोचा होगा, तजर्बा इन लोगों का है, तो उनको जो वो कहेंगे वो उनका वो काफ़ी है जो वो कहेंगे। लेकिन पार्टी ने मैडम, फैसला करना है। वर्कर्स ये सोचते हैं कि हमने ऐसे वापस नहीं जाना, क्योंकि कई मार्च हमने कवर किए हैं। वर्कर्स ये सोच के आते हैं कि अब हमने कुछ करके वापस जाना क्या इमरान खान को ही हमने निकालना है ना? तहरीक इमरान खान ने कहा आप, ये तो स्टार्ट है, 5 तारीख आखिर तो नहीं है। तहरीक तो आप देखिए, एक दिन में तो आपको आज़ादी मिलनी नहीं है। आज़ादी के लिए तो जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई है नहीं। तो लोगों को थोड़ा सा बाशऊर हो गए हैं, जुल्म सह रहे हैं, लेकिन अगला जो स्टेप है वो तो देखें, अल्लाह मदद करेगा। आप बस अपने हक के लिए खड़े हों, इंसाफ के लिए खड़े हों, सच के लिए खड़े हों, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करने वाला है। है। वादी तिरा में जो हुआ, लोग निकले अमन का नारा लेके, गोलियां चलाई गईं, और मुख्तलिफ चीज़ें कहते हैं कि कोई कहते हैं 4, कोई 5, 8 भी कहा गया कि 8 लोगों की शहादत हुई। तो इस बड़े दुख की बात है, कभी भी अपने जो आपके मुहाफ़िज़ हैं इदारे, उनको और अपने लोगों को जिनकी वो हिफाजत करना होता है, आमने सामने नहीं कभी करते। ये बहुत गलत बात है, और ये जो भी कर रहा है ये शैतानी है। मेरी नज़र में ये शैतानी है कि
कि अपने लोगों को, अपने इदारों को जिनके वो मुहाफिज हैं, उनको आमने सामने नहीं करना चाहिए। कभी ये गोली नहीं चलनी चाहिए, अपने लोगों पे नहीं चलनी चाहिए। ये देखें, ये जुल्म ख़त्म होगा, लेकिन ये शुरू ही नहीं होना चाहिए। जो अब इतने सालों से लोग जुल्म सह रहे हैं, लेकिन अब लोगों की बर्दाश्त नहीं है। और ये बर्दाश्त आप जितना देखें, इमरान खान फिर से बारी बारी दोहराते हैं हज़रत अली का कौल, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलेगा। तो जब ये इस चीज़ पर मान लें आपके नहीं चलेगा, एक ये इसकी आखिर अच्छी, इंशाल्लाह इस लोग अगर खड़े होंगे, हक मांगेंगे, नहीं तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा। मैडम तरीक़न साहब ने जो तहरीक के हवाले से प्लान बनाया है, आपसे डिस्कशन हुई उस हवाले से? नहीं, डिटेल्स हमारे साथ नहीं। देखिए, हमारा काम है जो इमरान खान का पैगाम है वो जिनके पास वो पैगाम भेजते हैं हम उनके तक पहुंचा देते हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं, उसके बाद अब पार्टी फैसला करे। देखें, हमें हमारा तजर्बा तो नहीं है इन चीज़ों में, और हमें अगर कोई बताएगा भी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। कई लोग मुझे कहते हैं आप कॉल दे दें, मैं कहा किस चीज़ की कॉल दे दूँ। देखें, इंसान को उतना दायरे में रहना चाहिए जितना अपना तजर्बा हो। जिस चीज़ का तजर्बा ना हो, हाँ, हमने हमेशा से हर तहरीक में, हर जगह पे हमने हमेशा साथ दिया है। एक होता है हिस्सा लेना, एक होता है प्लानिंग। जिन जिन लोगों का तजर्बा है वो प्लानिंग करते हैं। हम लोग तो वो हैं जो हमेशा अपना हिस्सा डालते हैं। इस दफ़ा भी 5 को फिर आप मौजूद होंगे, जैसे पिंडी में हमें मौजूद नहीं थे। पता कि हमें नहीं पता कि कहाँ हो रहा होगा, हमें अभी खुद नहीं पता, लेकिन हम बिल्कुल अगर जेल में नहीं होंगे तो अपना हिस्सा डाल लेंगे। महमूद खान अचकज़ई साहब जो लीड करेंगे, कल जुनैद अकबर साहब ने कहा, उमर अयूब साहब ने भी कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तहत ये हमारा एहतजाज हो रहा है और महमूद खान अचकज़ई उसके चेयरमैन है तो वो लीड करेंगे। हाँ, तो इमरान खान खुद उन्होंने खुद कहा है कि अलायंस के साथ मिलकर करें, और उन्होंने अलायंस ये बने हुए 5-6 महीने हो गए हैं और अलायंस अपना हिस्सा डाल रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इशू तो सिर्फ पीटीआई का तो नहीं है ना जो जुल्म हो रहा है, ये तो पूरे पाकिस्तान का है। और इसमें सिंध की, बलूचिस्तान की, केपी की बाकी जमातें शामिल हुई हैं, और क्यों ना हो पाकिस्तान के जो लिए और इमरान खान के लिए कोई खड़ा होगा, हम तो उनके साथ खड़े हैं। कोई भी जो पाकिस्तान के लिए और खड़ा हो, या हमें ज़ाती तौर पर हम कहते हैं इमरान खान के लिए खड़ा हो, तो हम उनके बिल्कुल साथ खड़े हैं। मैडम, खान साहब के बेटे अमेरिका से वापस बरतानिया चले गए हैं, पाकिस्तान आने के हवाले से क्या न्यूज़ है, कब तक आएंगे? अभी हम उसका प्रोसेस तो कर लेना, अभी तो हमें भी नहीं अंदर जाने दे रहे। बच्चे आएंगे अपने वालिद को मिलने, तो हम अभी कोर्ट ऑर्डर लेंगे उनका, ताकि ये मुलाकात तो करने देना। बच्चे तो बाप को पहले मिलना चाहेंगे। हम सारों के कोर्ट ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपने देखा है उसके बावजूद हर मैडम आपको रोक लिया। 6 दफ़ा 7 दफ़ा कोर्ट ऑर्डर्स दिए हैं, हाई कोर्ट से कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आप देख लें, कोई कोर्ट ऑर्डर यहाँ मानता ही नहीं है। कितनी दफ़ा कोर्ट ऑर्डर हम लेकर आपको रोक लिया जाता है तो उनको भी तो फिर रोक लिया जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये मुलाकात का कंफर्म हो तो फिर आए ना, कंफर्म तो करें ना कि मुलाकात करने देंगे। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया।